यहाँ तक की कथा को हम सब ने कल सुना है। शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से जिज्ञासा की है कि सुखदेव जी के जाने के उपरांत व्यास जी ने क्या किया। सुखदेव जी के जाने के उपरांत व्यास जी ने क्या किया और कैसे व्यास जी ने आगे अपने आप को संभाला है, आगे अपने आप को कैसे संभाला। शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी नैमिषारण्य की पावन धरा पर कथा श्रवण कराते हुए सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। कहा कि व्यास जी के जाने के उपरांत, सुखदेव जी के जाने के उपरांत व्यास जी बड़े व्याकुल हो गए थे, पुत्र विरह में कातर। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी पुत्र जब चला गया तो व्यास जी अत्यंत कातर होकर पीछे पीछे दौड़े थे। और यहाँ पर भी व्यास जी अत्यंत कातर हुए, पुत्र विरह में व्याकुल थे। और पुत्र विरह में व्याकुल व्यास जी की दशा देखकर शंकर भगवान ने उन्हें कहा कि तुम चिंता मत करो व्यास, तुम्हारा पुत्र छाया रूप में सदा तुम्हारे पास रहेगा। और जब भी तुम याद करोगे सुखदेव की छाया तुम्हें दर्शन दिया करेगी और इस तरह से तुम अपना समय व्यतीत करना। किंतु व्यास जी का मन नहीं माना और उस समय व्यास जी अपनी माँ का स्मरण आया और अपनी माँ के पास, सत्यवती के पास हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर के लिए व्यास चल पड़े हैं अपनी माँ के पास, क्योंकि व्यास जी अपनी माँ को ये कह कर आए थे कि माँ मैं वैराग्य युक्त जीवन जीऊंगा, लेकिन जब भी तुम मुझे याद किया करोगी मैं तुम्हारे पास पहुंच जाया करूंगा। जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। और उस समय व्यास जी की माँ व्यास जी का स्मरण कर रही थी, इसलिए व्यास जी वहां पर पहुंच गए। व्यास जी की माँ ने याद किया और माँ ने याद किया तो व्यास जी माँ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए और स्वयं भी पुत्र विरह में व्याकुल थे, इसीलिए माँ के पास व्यास जी तुरंत पहुंच गए।